अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी सारी किचन क्वीन्स। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश और मज़े में होंगे। और किचन जो है वो सबके इसी तरह ही काम भागम भाग चल रहे होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखें, सलामत रखें, सेहत दिए रखें ताकि सबके किचन अच्छे से चलते रहें। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो आपसे जो शेयर कर रही हूँ ये जो फ्राइडे गुजरा है उसकी है। लेकिन आपको पता है कि मेरे प्रोजेक्ट्स करप्ट हो गए थे, जिस वजह से जो वीडियोज़ आ रही थी वो थोड़ी थोड़ी सी पहले की हैं। तो अब इंशाल्लाह कमिंग मंथ से वीडियोस अप टू डेट हो जाएंगी, जब की होंगी तभी अपलोड होंगी। तो यहाँ पे मैंने वीकेंड पे अपनी फैमिली के लिए बनाया था सारा का सारा अरेबियन फूड। 4 डिशेस बनाई थी और वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ क्या थी। एक तो है फ़िलाफ़िल, और ये मैंने फ़िलाफ़िल के लिए कच्चे चने लिए थे और इनको सोडा डाल के मैंने पानी में भिगो के फ्रिज में सारी रात रखा था। और इनको मैंने अच्छे से फिर वॉश कर लिया है और इस तरह से मैं इनका पानी ड्राई कर रही हूँ। और मैंने 2 कप की रेसिपी बनाई थी, आपको मैं 1 कप की दूंगी। और जो लोग तो अरेबिक फ़ूड खाते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें पता है कि अरेबिक फ़ूड बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता है। तो जिन्होंने कभी नहीं ट्राई किया और वो करना चाहते हैं तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आपने ओवरली स्पाइसी करना है फ़ूड को तो फिर वो अरेबिक फ़ूड नहीं रहता। और अगर आपने फीका आपको पसंद नहीं है तो फिर आप इसको ना ट्राई कीजिएगा। इसमें हर फ्लेवर अपना अपना, हर इंग्रेडिएंट का फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है। सो इसको फीका नहीं कहा जा सकता, हाँ इसको नॉन स्पाइसी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं हर्ब्स, 3 तरह के हर्ब्स हैं। ये मेन इंग्रेडिएंट है फ़िलाफ़िल के। इनके बगैर फ़िलाफ़िल ग्रीन नहीं बनते और वो कलर और टेक्सचर और टेस्ट और स्मेल नहीं आता जो यहाँ पे ओरिजिनल फ़िलाफ़िल में आता है। तो ये मैंने लिया है पार्सले, सेंटर में धनिया है, कोरिएंडर, ये साइड पे दिल है। और इनके मैं स्टेम्स रिमूव कर लूँगी। अगेन चूँकि ये रेसिपी अरबिक है और ये इसके बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो मैं आपको इसलिए ये गाइड करना चाहूँगी कि अगर आपके पास पार्सले और दिल नहीं है तो फिर मेरी गारंटी नहीं है कि उस तरह का फ्लेवर आएगा कि जैसा मेरी रेसिपी फॉलो करने से आएगा। तो फिर अगर आपने ट्राई करना है तो वो रिस्क आपके अपने ऊपर है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे इतनी स्पेशल है, इतनी क्लोज टू माई हार्ट है ये अरेबियन फूड, कि मैं चाहती हूँ कि जो ट्राई करें उनको ओरिजिनल मज़ा आए अपने घर में बैठे सऊदी फूड का। तो इसलिए मेरी जस्ट आपके लिए रिक्वेस्ट है कि अगर ट्राई करना है तो सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे। मलफूफ जिन जिन लोगों ने ट्राई किया था उनको बहुत ही मज़े का लगा था। और अब ये एक और मैं 4 रेसिपीज़ लेके आई हूँ और माशाल्लाह सारी बहुत टेस्टी हैं। तो यहाँ पे ये देखें, फॉर्क की हेल्प से मैं इनके हर्ब्स के अलग कर रही हूँ स्टेम्स, और ये इजीएस्ट वे होता है। पार्सली को मैंने सेपरेट कर लिया है, अब मैं धनिया कर रही हूँ और इसके बाद मैं दिल को भी सेपरेट कर लूँगी। ये स्टेम्स हमें बिल्कुल नहीं चाहिए होते, क्योंकि जो फ़िलाफ़िल का मसाला बनेगा वो पहले ही ज़रा ग्रेनी सा होता है, तो उसमें फिर ये जो स्टेम्स हैं वो चले जाएंगे तो फिर वो उसका बाइंड होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्टेम्स हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब मैं कर लूँगी जनाब इनको वॉश। और मेरे पास ये सैलड स्पिनर जो है ये मेरी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आई थिंक 30-40 रियाल्स का मैंने ये लिया था, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। और इसमें से जितने भी ये हर्ब्स हैं ना, बहुत मज़े से इनका पानी सारा का सारा निकल जाता है और हर्ब्स जो हैं वो फ्रेश की फ्रेश नज़र आती हैं, बिल्कुल ड्राई। ये देखें सारा पानी निकल गया और ये देखें बिल्कुल ड्राई ड्राई सी हर्ब्स हैं। और यहाँ पे अब हम फ़िलाफ़िल मिक्सचर प्रिपेयर करने लगे हैं। उसके लिए मैंने डाल दिया है लहसुन और साथ में वही जो चने हमने धो के खुश्क किए थे वो बीच में डाल रही हूँ। और इसी तरह थोड़े थोड़े चने डाल के तो मैं इसका फाइनेस्ट पाउडर, जितना भी फाइनेस्ट हो सके उतना पाउडर और ग्रेनी सा मिक्सचर बना लूँगी। ये पेस्ट नहीं बनेगी, ग्रेनी सा मिक्सचर बनेगा। ये देखें, और साइड से स्क्रैप करते जाएं ताकि सारा के सारा जो चना है वो मसाले में कन्वर्ट हो जाए सॉरी ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाए। और अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये चूँकि इतना बड़ा नहीं है मेरा फूड प्रोसेसर, तो इस वजह से मैंने बैचेज़ में किया था, जस्ट टू मेक श्योर कि सारे चने अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी प्याज, और वो जो हर्ब्स हमने धो के ड्राई की थी साथ में हम वो भी डाल देंगे। आप चाहें तो आप ये सब चनों के साथ भी इकट्ठा भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये स्टेप अलग से ही करना है। तो मेरे पास सिर्फ ये है कि ज़रा ये छोटा है तो इसलिए मुझे सेपरेटली करना पड़ा है। अब इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया है नमक और काली मिर्च।
और इसके अंदर है ज़ीरा पाउडर और साथ में धनिया पाउडर। ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है अरेबियन फूड में, और साथ में ये जो ग्रीन्स होते हैं इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है, चने वगैरह, ऑलिव्स, ऐसी चीज़ें। और स्पाइसी बिल्कुल नहीं होते ये, फ़िलाफ़िल बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होते, लेकिन फ्लेवरफुल बहुत होते हैं। सो जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा तीखा खाने की आदत है तो उनको ज़रा स्पाइस ज़्यादा डालनी पड़ेगी। लेकिन फिर एक बात ये भी है, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, कि आप बनाएँगे आपको मज़ा तो बहुत आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें तीखापन भी ऐड हो गया, लेकिन फिर वो ओरिजिनल जो ऑथेंटिक जो अरेबियन फूड है ना, फिर वो नहीं रहेगा, वो फिर कुछ फ्यूजन बन जाएगा। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल कम सा ही डाल रही हूँ। और बिल्कुल हमें तो यहाँ सऊदी फूड बहुत अच्छा लगता है, खा खा के आदत हो गई। जब मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से आई थी तो मुझे इतने अरसे बाद बचपन सारा यहीं गुजरा था, लेकिन मेरी आदत ख़त्म हो चुकी थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन अब माशाल्लाह आदत हो गई है, खा खा के बहुत मज़े का लगता है। और ये सारा मैंने बाकी के भी चना मिक्सचर जो सारा मैंने ग्राइंड किया हुआ था इकट्ठा मैंने इसमें अब ये डाल दिया, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसको फिर मैं कवर करके फ्रिज में कम अज़ कम 1 घंटा ज़रूर रखना है, वरना आप 1 से 2 घंटा भी रख सकते हैं। मकसद ये होगा कि जो ग्रीन्स है ना वो अपना पानी थोड़ा सा और छोड़ दें, ताकि मिक्सचर हाथ में हैंडल हो जाए। अभी देखें हैंडल तो हो रहा है लेकिन थोड़ा टूट भी रहा है। इसके अंदर हम पानी नहीं डाल सकते, हम जब इसको फ्रिज में रख के देख लेंगे उसके बाद भी अगर नीड फील होगी तो हम अंडा भी डालेंगे इसके अंदर। यहाँ पे अब मैं ग्रिल्ड चिकन कोफ्ता बना रही हूँ, वो भी अरेबियन स्टाइल से बना रही हूँ। उसके लिए मैंने डाल लिया है लहसुन और पुदीना और साथ में ये प्याज। इसको मैंने चॉप कर लिया है और खुशबू बड़े मज़े की आ रही है। खुशबू जो है ना वो इंजॉय करने से मैं बाज नहीं रह सकती। अब इसके अंदर मैंने डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा कीमा, ताकि ज़रा अच्छे से और ये ग्राइंड हो जाए सारे हर्ब्स। अब इसके अंदर हम डाल देंगे नमक, और साथ में ये है काली मिर्च, अगेन धनिया पाउडर और पेपरिका पाउडर। ये स्वीट पेपरिका है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। अगर आपके पास ना हो तो आप बेशक ना भी डालें, और अगर आप लाल मिर्च डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इनके फूड में लाल मिर्च नहीं होती। साथ में मैंने डाले हैं थोड़े से चिली फ्लेक्स। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है ये। और बस इसको भी मैं फ्रिज में मैंने रख दिया। अब यहाँ पे मैं थोड़े से तिल जो है ना, सेसमी सीड्स, उनको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बनानी है तहीनी पेस्ट, और फिर तहीनी सॉस मैंने बनानी है और हुमूस बनाना है। उसके लिए तहीनी पेस्ट बनानी बहुत ज़रूरी होती है, और यहाँ पे आम मिल जाती है मार्केट में, लेकिन मैंने इतनी मेहनत इस वजह से की थी क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि तहीनी पेस्ट ना हो तो हम क्या करें, कैसे बनाएं। तो ना हो तो स्किप भी की जा सकती है कई चीज़ों में, लेकिन मैंने सोचा कि आज आपको तरीका भी दिखा देते हैं। तो ये मैंने तिल जो है वो रोस्ट कर लिए हैं, और कोई ऑयल नहीं डाला था मैंने। अब जब ये ठंडे हो गए थे तो मैं इनकी भी पेस्ट बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के। अब तिल की भी कोई क्वांटिटी नहीं है, ऑलिव ऑयल की भी नहीं है, बस आप इतना उनको ग्राइंड करते जाएं, ऑयल थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं, जबकि एक थिन सी पेस्ट बन जाए। तो बस ये तहीनी पेस्ट जो है ये रेडी हो गई है, ये देखें। अब मैंने ले लिया है थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा नमक, और मैं बनाने वाली हूँ तहीनी सॉस। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लहसुन को सॉल्ट के साथ ग्राइंड करते हैं, तो लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर उठ के आता है और इमल्सिफिकेशन बहुत अच्छी होती है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अब लेमन भी डाल दिया है, और जो मेरा ग्राइंडर है चॉपर वो वही वाला है जिसमें तहीनी पेस्ट है ऑलरेडी। बाकी मैंने निकाल ली थी, 1 चम्मच इसमें ऑलरेडी है, और ये मैंने डाल दिया इसके अंदर मिक्सचर सारा, गार्लिक का, नमक का और लेमन जूस का, और एक मैंने इसमें और डाल दी है तहीनी पेस्ट का चम्मच। बस अब इसको मैं कर लूँगी ग्राइंड, और इतनी देर तक मैं इसको मतलब ब्लेंड करती रही हूँ। लिक्विड है तो ब्लेंड हो रहा है, ग्राइंड नहीं हो रहा। तो इसको मैं इतनी देर तक ब्लेंड कर रही हूँ कि ये देखें इसका कलर लाइट हो गया, ये देखें कैसी क्रीमी सी हो गई है। और यहाँ पे मैं अपनी इम्प्रोवाइजेशन करती हूँ, क्योंकि अरेबियन फूड ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है, तो ये तहीनी पेस्ट बहुत ज़्यादा डाली जाए ना तो ये पूरी वाइट सी होती जाएगी, लेकिन मैंने बहुत थोड़ी सी यूज़ किया है, तो मैं इसकी बाकी सॉस जो है वो मेयोनेज़ डाल के तो प्रिपेयर कर लेती हूँ। ये इसमें मेरी अपनी इनोवेशन है, क्योंकि हम लोगों के घरों में उस तरह से बहुत बल्क क्वांटिटी में नहीं बनाया जाता है फूड। ये देखें, ये मैंने पेस्ट बना ली है, और अब इसका आप टेस्ट वगैरह कर लें और ये हो जाती है रेडी।
अब नेक्स्ट स्टेप आप देखें कितने स्टेप्स हैं, आज मैं आपसे कोई गपशप नहीं लगा पा रही हूँ। ये जो चने हैं ना, ये मैंने बॉईल कर लिए थे और मैंने कैन चिकपीस यूज़ किया, उनको भी मैंने थोड़ा सा और बॉईल किया क्योंकि हमें हुमूस बनाने के लिए बहुत से सॉफ्ट चाहिए चने। तो मैंने इनको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी बॉईल किया और इसके बाद मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के 2 मिनट छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने इसके छिलके हाथों पर ऐसे रगड़ के तो छिलके उतार लिए हैं। बहुत छोटे छोटे ढेर सारे स्टेप्स होते हैं और मुझे 4-4.5 घंटे किचन में आराम से लग गए थे भागते दौड़ते। तो इसलिए मैं अरेबियन फूड बहुत कम कम बनाती हूँ। जो ज़ाहिर है जिनके घरों में रोज़ बनता है, जो हैं ही अरब्स, तो उनके अपने भी शॉर्टकट्स होंगे, ट्रिक्स होंगे, जैसे हमारे अपने किचन के होते हैं, हमारे पाकिस्तानी खाने के होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है मुझे वो नहीं पता, तो मैं एग्जैक्ट रेसिपीज़ फॉलो करके बनाती होती हूँ। और मैंने दोबारा थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लहसुन लेके उसको मैंने अच्छी तरह से पेसल मोटर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और उसके बाद मैंने उनको और चनों को ऐड कर दिया है इसमें चॉपर में, और साथ में मैंने इसमें डाल दी है तहीनी पेस्ट और साथ में ये लेमन जूस और ऑलिव ऑयल। और अब इसको मैं इतना फ़ाइन ग्राइंड करूँगी जितना पॉसिबल हो सके। और उसके बाद भी अगर थोड़ी सी कसर रहती है, बहुत थिक लगता है अगर आपको मिक्सचर, तो थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी डाल के तो आप हुमूस की कंसिस्टेंसी अपनी मर्ज़ी से रेडी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हुमूस रेडी हो जाएगा। ये देखें साइड से मैं स्क्रैप करी तो मुझे लग रहा है अभी और इसमें पानी डलेगा। और हुमूस के लिए लेकिन ये है कि आपने अगर तिल की पेस्ट नहीं भी डालनी है ना, तो नॉट अ बिग डील, बस स्किप कर दें। चनों से और नमक से गार्लिक से बन जाएगा आपको बहुत अच्छा हुमूस। और यहाँ पे मैंने अब ये फिलाफिल मिक्सचर निकाला है, इसके अंदर मैंने डाला है बेकिंग पाउडर और साथ में तिल डाल दिए हैं। तिल जो है यहाँ की ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और मैंने रोस्टेड तिल नहीं डाले, कच्चे वाले डाले हैं। और अब इसको मैं मिक्सचर को मिक्स कर रही हूँ और मिक्सचर ये देखें काफ़ी हद तक, ये देखें अब हाथ में पकड़ने से इसकी शेप आ रही है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें कुछ लिक्विड होना चाहिए, तो पानी हम बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर डाला है अंडा और इसको मैंने मिक्स कर दिया। तो आपको चूँकि हाफ़ क्वांटिटी दी है तो पूरा अंडा फ़ौरन नहीं डाल देना, अपने हिसाब से देख के डालिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा रनी है, थिन है, तो फिर आप इसमें मैदा डाल सकते हैं। अब ये जो ग्रिल चिकन कोफ्ताज बनाने हैं, इसका बैटर रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। आधा 1 घंटा आप रख लें, इनफ है फ्रिज में। और उसके बाद मैं इनको इस तरह से ओवल शेप दे रही हूँ। यहाँ पे ओवल शेप बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है मीट के जो भी कबाब्स बनते हैं या चिकन के या बीफ वगैरह के। तो इसके बाद मैंने ये ग्रिलर जो है इसको ऑयल लगा लिया है और ये मैं रखती जा रही हूँ यहाँ पे। और इस तरह की एडिटिंग करने का मुझे बहुत मज़ा आता है। तो इनको मैं लेकिन स्मोक नहीं करूँगी कोयले से, क्योंकि वो हमारा देसी टच होता है। ये इसी तरह से बस ग्रिल होके रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है और ऑयल आपने इतना लेना है कि उसमें आपके फिलाफिल जो है ऑलमोस्ट डिप हो जाए। वैसे तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, यहाँ पे ट्रेडिशनली कढ़ाई में बनते हैं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैंने पैन में लिया होता है कि अगर अल्लाह ना करे कोई फिलाफिल खुल जाए, जो कि पहले फिलाफिल पे चांस होता है कि अगर वो खुल गया तो इसका मतलब है बैटर अभी सही नहीं है, बैटर को बाइंड होने की ज़रूरत है। तो वो अगर खुल जाए खुदा नाश्ता, तो पूरी कढ़ाई बर्बाद होने से बेहतर है कि एक पैन में थोड़ा सा जो ऑयल है वो ख़राब हो जाए। तो इस तरह से आपने बस इसे नॉर्मल जैसे हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं उस तरह आपने बना के रेडी कर लेना। बाहर से ब्राउन होते हैं, अंदर से ग्रीन होते हैं, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। और ये हो गए हैं रेडी। और हम लोग तो बहुत फिलाफिल खाते हैं, खा खा के बस हम लोग जो है ना वो छोड़ते नहीं हैं। तो बहुत हमें पसंद है, लेकिन ये इतना टाइम टेकिंग काम है कि शहजाद सारा टाइम मेरे साथ बैठे रहते और शहजाद हंस रहे थे, कहते हैं गुड़िया 15 रियाल्स की, मेरा निक नेम गुड़िया है बाय द वे। तो कहते हैं कि ये 15 रियाल्स का पूरा प्लेटर मिल जाता है, तो ये तो इतनी लंबी मेहनत है जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं उन्हें यही बोल रही थी कि बस आप लोगों को इन्जॉय कराने के लिए कभी घर पे इस तरह से कर लेती हूँ, लेकिन वाकई ये रेगुलर काम नहीं है। जो अरब्स हैं ज़ाहिर है उनके अपने टिप्स एंड ट्रिक्स होते होंगे जिस तरह से वो फिर ये काम जल्दी जल्दी करती होंगे। और यहाँ पे जो प्लेटर मिलते हैं मैं एग्जैक्टली उसी तरह प्रिपेयर कर रही हूँ। टमाटर होते हैं इस प्लेटर में और फ्राइज़ होते हैं, फिलाफिल होते हैं, ये खुब्ज़ होती है, इसके अलावा ऑलिव्स होते हैं, पिकल होता है और विनेगर वाला पिकल, और प्याज होते हैं जिस पे सुमक इस तरह से स्प्रिंकल हुए थे। सुमक यहाँ पे एक पिंक कलर की हर्ब मिलती है, पाउडर फॉर्म में है ये, और ये मिलते हैं। उसके अलावा पार्सले होता है और उबले हुए अंडे होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने रख ली हैं वो सिर्फ ग्रिल कबाब है, ग्रिल कोफ्ता, और साथ में आपको फ्राइज़ के साथ ये लंबी लंबी जो नज़र आ रही है ये
ये रेड बेल पेपर है। तो ये 2 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा रखी हैं, वरना एग्जैक्ट वही फलाफिल प्लेट है जो किसी भी शॉप पे यहाँ पे मिलती है। तो हम लोग तो बना बना के इतना थक गए थे। शहजाद ने भी मेरे साथ बहुत हेल्प की थी, छोटे छोटे सारे काम उन्होंने किए थे, और इतनी देर वो किचन में मेरे साथ कम ही स्पेंड कर पाते हैं, तो वो भी बहुत थक गए थे। और बस हम लोगों ने फिर जल्दी जल्दी खाया और बस काम ख़त्म किया। तो ये थी आज की मेरी डिशेस, और 4 रेसिपीज़ हो गई, लेकिन बनाने में बहुत मज़ा आया। जब फैमिली खूब इंजॉय करती है, जब खाना अच्छे से ख़त्म हो जाता है तो बहुत खुशी मिलती है। और आप हमें अभी खाते हुए देखेंगे कि हम कैसे पड़ गए थे सारे खाने को, क्योंकि मैं ना ये बनाते बनाते लेट भी हो गई थी। हमारा डिनर टाइम ओवर ड्यू हुआ पड़ा था, और बच्चे जो भूख से बुरा हाल था शहजाद का और मेरा, और हमसे तो फिर बोला भी नहीं जा रहा था। तो एनीवेज़ यहाँ पे शहजाद ने ये hummus रेडी कर दी है, इसके ऊपर ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर दिया। बिल्कुल ये ट्रेडिशनल तरीका है। थोड़े से चिकपीस और डाल दिए, चने और सुमक डाल दी है, और थोड़ा सा पार्सली डाल दिया है। तो ये थे हमारा डिनर, और फलाफिल और कबाब और hummus, तहीनी सॉस। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और खाना देखें कितना कलरफुल होता है, और इन लोगों का खाना बहुत हेल्दी होता है। सिर्फ ये है कि फलाफिल फ्राई होते हैं। मैं देखूँ कोई तरीका वैसे बेक होने का हो तो वो भी कभी ट्राई करूँगी, लेकिन एटलीस्ट 1-2 महीने के बाद। बहुत मेहनत लगती है। अपने देसी खाने जो है ना वो जिंदाबाद हैं वैसे देखा जाए तो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। और हम भी बहुत खुश हैं और बहुत मज़े में हैं, क्योंकि हम खाने लगे हैं फलाफिल प्लेटर। और आज इंट्रो जो है वो स्टार्ट में देना था, लेकिन तिहामी को ज़रा किसी वजह से फ़ोन चाहिए था, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया जस्ट कुकिंग। तो वो बस फिर इंट्रो जो है ना वो एक किस्म का आउट्रो बन गया। तो सब रेडी हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, और मैं मिशारी को लेके आती हूँ और जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट करते हैं। मिशू और बेटा खाना खाए, आ जाओ। वो देखो मम्मा ने क्या पकाया है। तो वेट नहीं हो रहा, और एंड टाइम पे जिस वक्त हमने ये खाना बना लिया है, और उसी वक्त मगरिब की अज़ानें होगी, और फिर चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि ये तो गर्मा गर्म ही जो है ना निकाल के खाने का मज़ा आता है, कढ़ाई से निकले और खा ली। तो लेकिन हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। और अगर आपने जस्ट वीडियो एंजॉय करने के लिए देखनी है तो ज़रूर देखें, एंजॉय करें। लेकिन अगर बनाना है तो बन तो जाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, रेसिपी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन उफ बहुत टाइम टेकिंग है। और ये जब मैं आपको वॉइस ओवर दे रही हूँगी तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी मेहनत लगती है। तो खैर एंड रिजल्ट जो है वो ज़बरदस्त है। इधर बैठ जाए ना, आप इधर आए। मिशू आप भी बैठो, मम्मा साथ बैठते हैं। आज मम्मा साथ आ जाओ, मम्मा साथ आ जाओ। मिशू आप उधर बैठो, इधर आ, इधर आ। मिशू इधर आओ, इधर आओ, इधर से आओ, इधर से, इधर से आओ, उधर से बेटा, इधर बैठना है ना, इधर बैठना है ना, तो वहाँ से आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मिशी का मूड बहुत ख़राब है, क्योंकि मिशी को लगी हुई है भूख, और मिशी इसलिए सैड फेस है ना मिशू? चले जी मिशू, वो देखो मम्मा को, वो देखो बेबी, वो देखो हैप्पी होके दिखाओ उधर, इधर हैप्पी होके दिखाओ। वो देखो हैप्पी फेस चेक करें। चलें जी करते हैं अब हम स्टार्ट। माशाल्लाह आज थ्रू आउट द डे मैंने आपको शेडो की है। हाँ जी। तो मैंने देखा है कितनी मेहनत लगी है इसके ऊपर जो है ना। थैंक यू वेरी मच, ऑनेस्टली थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल डिनर गुड़िया। थैंक यू। और मैं फिल्मी नहीं हो रहा हूँ, मैं वाकई हकीकत बता रहा हूँ कि आप पिछले तकरीबन काफ़ी देर से जो है ना खड़े हुए हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि टाइम टेकिंग है ना फिर। इसलिए देखिए ये माँ बदौलत की प्लेट है और ये एक और माँ बदौलत की प्लेट है। शराद की प्लेट आज मेरे से कम है, छोटी प्लेट है आज। और ये एक और माँ बदौलत की, ये तो योर हाईनेस की प्लेट है। और ये योर लोनेस की प्लेट है। वो देख रहे योर चबीनेस, ये है योर क्यूटनेस की प्लेट। नहीं योर चबीनेस ये फुलीनेस कह रहे भाई ये बेबी है, ये देखे ना ये बेबी है। ना मामा, ये मम्मा है, ये बेबी है। ना बाबा, मिशू मजे का लगा वाकई? थैंक यू। वाओ
तो ये थी आज की वीडियो और बहुत से लोगों को वेट होता है शहज़ाद के रिमार्क्स का। तो शहज़ाद मुंह में भर भर के बड़े बड़े नवाले डाल रहे थे और साथ साथ बोल रहे थे और साथ साथ रिव्यू दे रहे थे, क्योंकि भूख इतनी लगी हुई थी, आप ये देखें। तो इस वजह से फिर वो ना मैंने वो दिखाया नहीं, मतलब बोलते हुए नहीं दिखाया। तो आप इसमें जेस्चर्स वगैरह से अंदाज़ा कर सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे जो है वो उल्टी सीधी रेसिपीज़ नहीं अपलोड करती, क्योंकि चैनल का इमेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हर यूट्यूबर के लिए उसके चैनल का एक अच्छा इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, बेफिक्र होकर ट्राई कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर पिक्चर्स भेजिएगा। अच्छे हस्बैंड खाना शाना खा के शेल्फ्स वगैरह क्लीन कर दिए, बाकी मैंने ज़बरदस्ती काम छीना है कि नहीं करें। और अब मुझे इतनी ज़बरदस्त चाय बना के दे रहे हैं। शहज़ाद आजकल मुझे कप बहुत बुरा लगता है यार, मुझे इस वक्त है नहीं ना दूसरा कप जो है। नहीं अब ये ठंडी हो जाएगी, उस तरह नहीं होगी। नहीं वो ये- ये नहीं, ये तो ख़राब है ना, ये वाला इसमें डाल दें। ये वाला इतना प्यारा, जी जी इसमें वो 1 मिनट में मिक्स कर हाँ मिक्स कर दें। ये वाला इतना प्यारा कप है, ये हमें सेंटर पॉइंट से मिला था। और इस तरह के हम 3 लेके आए थे कप्स, और मिस्टेकनली शहज़ाद से रास्ते में टूट गए थे 2 कप्स घर आते हुए, मतलब किसी तरह। तो एक रह गया था और मैंने सोचा था कि इसके अंदर मैंने चाय बना के रिकॉर्ड करनी है, लेकिन ये नीचे इसके कोई सुराख हो गया है। दोबारा निकलती है कि नहीं। बस 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 बस। क्या पता ऊपर से कहीं से निकलती हो। पता नहीं कहाँ से निकलती है, मैं टिश्यू रखती हूँ फिर पता चलेगा। शायद इसमें से पानी नहीं निकल रहा, हो सकता है कहीं ऊपर से इसका कोई मसला हुआ हो। और यार दफ़ा करने से यार, अरे यार करने तो दें, चेक तो करने दें। मेरा इतना प्यारा कप था ये। सारा गर्म पानी क्यों यूज़ कर रहे हो आप? वापस डाल दूँगी, मुझे ट्राई करना है शहज़ाद। 1 मिनट इसको रख के देखते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे। पता चलता है अगले दफ़ा पूरा ये हैंडल हाथ में पकड़ो, कप नीचे। ये ले। क्या वधिया चाय बनाई आप। वधिया नहीं, आपके जैसे घटिया चाय बनाई है। क्या पतली वाली सबसे वधिया। ये देखें, ये मेरा मजाक उड़ाते हैं, काम कर देते हैं उसके बाद मेरा मजाक उड़ा देते हैं। क्योंकि आप ऐसे पीते हैं। अंदर देखते हैं औलादे क्या करेंगे। शहज़ाद ये बाहर से एसी भी बंद करेंगे, चार्जर ले आए। हाँ ले आए, बाहर से प्लीज़ एसी बंद करते हैं। ये औलादे क्या कर रही हैं? कुछ में मैं लेगो सिटी की देख रहा हूँ। वो लेगो सिटी हमारे पास जब हमने फर्स्ट टाइम लिया था ना PS4, तो तब हमारी ये फर्स्ट गेम थी लेगो सिटी अंडरकवर। तो वो हमने अनइंस्टॉल कर दी। तो उसकी मैं कई वीडियोस देख रहा हूँ कि क्या आज हम खेलेंगे, CD डाल के उसको इंस्टॉल खेलेंगे। तो कई चीज़ें देख रहा हूँ उसमें। मैं देख रहा हूँ। अच्छा तो आज खेलनी है आप लोगों ने ये? नहीं अभी तो यूट्यूब पे देख रहे हो। तो हम ही कह रहे हैं मिशू पीछे हो टीवी से, तो हमें आप भी टीवी से पीछे हो जाओ। दोनों सर पे चढ़ के टीवी खड़े हो। मिशू पीछे जाओ, मिशू बेटा पीछे जाओ। बाबा देखे मिशू टीवी से पीछे नहीं जा रहा। मिशी जलातों का भूत। बैठो, बैठ के भी रिमोट चलता है, खड़े होके नहीं चलता खाली। कैसे मिशू, कैसे डैब करते हैं मिशू? वाओ मिशू फिर से डैब करो। मजा आ गया यार, थक गए यार खा खा के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। वाओ